हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, अब हम पढ़ाने वाले हैं कक्षा 9 की बुक। कई दिनों से क्लास नहीं चल पा रही थी, इसलिए आज क्लास स्टार्ट हो गई है। देखिए, हमें उम्मीद है कि पीछे के जो क्लास दिए हैं हम आप पढ़ चुके होंगे। ओके, आज देखिए अगली क्लास होगी, इन्हें भी पढ़िएगा। देखिए, इसमें धन पूर्णांकों का योग तो बता दिए थे। ये है धन पूर्णांकों का गुणा, गुण जिसे बोलते हैं, जो नियम से हल होते हैं। धन पूर्णांकों का गुणा है ये, धन पूर्णांकों का योग बता चुके हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, धन पूर्णांक का योग किस तरह करते हैं या गुणा करते हैं, तो योग बता चुके हैं। इसमें देखिए गुणा करना है तो किस तरह होते हैं। जैसे इसमें दिया है श्रवणक नियम से, पहला नियम है श्रवणक नियम से। यदि ए बी और बिलोंग टू, ये बताए थे बिलोंग टू एन यानी प्राकृतिक संख्या हो, तो ए गुणे बी बराबर धन पूर्णांक। यानी देखिए, ए और बी क्या है, दोनों पूर्णांक हैं, धन पूर्णांक हैं। उनका धन पूर्णांक का गुणा करेंगे, यानी ये दोनों क्या है, धन पूर्णांक हैं। ठीक है, देखिए इसमें धन पूर्णांक है, तो इसमें इसे बोलते हैं बिलोंग टू एन, यानी एन क्या है, प्राकृतिक संख्या। यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं धन पूर्णांक, प्राकृतिक संख्या को भी धन पूर्णांक कहते हैं। तो यहाँ पर धन पूर्णांक ये भी कहेंगे, यानी इसके मतलब हम यहाँ पर हल करेंगे। जैसे जैसे देखिए, अगर ए और बी दोनों धन पूर्णांक हैं, तो अगर कोई संख्या हम ले लें, इसमें 4 गुणे 3 ले लें। ठीक है, अब इसमें हम इनको हल करेंगे तो किस में आएगा, तो देखिए हल कर रहे हैं इसमें, इसमें 3 चौके 12 आएगा। देखिए ये क्या हुआ, ये हम दोनों धन पूर्णांक का ही लिए हैं, दोनों धन पूर्णांक है और दोनों धन पूर्णांक का गुणा किए हैं, तो उसमें आया है एक धन पूर्णांक ही आया है। तो ये का है श्रवणक नियम, यानी गुणा का श्रवणक नियम बोलेंगे। तो इस विधि से ये होगा। अब देखिए इसमें क्रम विनिमय नियम, धन पूर्णांक अगर नहीं पता होगा तो देखिए पीछे क्लास में बता चुके हैं, पीछे जरूर देखिएगा। ठीक है, उसमें समझ में आ जाएगा। क्रम विनिमय देखिए, अब अगर यदि इसमें ए बी और बिलोंग टू एन, तो ए गुणे बी बराबर बी गुणे ए, यानी इसमें हम क्या करते हैं, इसमें क्रम चेंज हो गया है सिर्फ। यानी हम अगर कोई प्रथम संख्या में द्वितीय संख्या से गुणा कर रहे हैं, तो उसके बराबर में द्वितीय संख्या में प्रथम संख्या से गुणा होगी, तो दोनों का मान क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो इसमें क्रम चेंज है सिर्फ। जैसे यही संख्या हम ले रहे हैं, संख्या देखिए धन पूर्णांक आप कोई भी ले सकते हैं, प्राकृतिक संख्या को भी धन पूर्णांक कहते हैं, प्राकृतिक संख्या में कोई भी संख्या उठा सकते हैं। हम इन्हीं को ले रहे हैं 3 गुणे, अगर एक मान कर दिए, देखिए एक मान कर दिए, यहाँ पर इसे मान रख दे रहे हैं। यहाँ पर ए बराबर 4, बी बराबर 3। ठीक है, यहाँ पर भी ये
लो बच्चों, थोड़ा माइक की प्रॉब्लम से आवाज़ नहीं आ पाई सही से, लेकिन फिर से हम बता दे रहे हैं। ठीक है, देखिए इसमें पहला श्रवणक प्रगुण है, यानी नियम बोल सकते हैं इसको। इसमें ए बी धन पूर्णांक है दोनों। इसमें हम क्या कहेंगे, ए और बी बिलोंग्स टू एन, तो ए गुणे बी बराबर धन पूर्णांक, यानी ए बी दोनों धन पूर्णांक है और ये क्या है, बिलोंग्स टू एन। तो इसमें क्या करेंगे, प्राकृतिक संख्या है, ये धन पूर्णांक को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं या प्राकृतिक संख्या को धन पूर्णांक कहते हैं। देखिए ए और बी कोई धन पूर्णांक हम लेंगे संख्या में और उनका हल करेंगे तो वो आंसर आएगा धन पूर्णांक, यानी इनको हल किए तो देखिए 3 चौके 12 धन पूर्णांक, इसे कहेंगे श्रवणक नियम। ठीक है, ये गुणा का श्रवणक नियम है। क्रम भिन्न में क्या है, कोई भी, इसी तरह इसमें भी है, कोई भी क्रम किसी भी क्रम में हो और उसमें क्या करेंगे, इनका गुणनफल करेंगे तो उनका अगर आंसर दोनों समान होंगे, उनका समान होगा तो वही क्या होगा, क्रम विनिमय का प्रगुण या नियम। जैसे ए गुणे बी बराबर बी गुणे ए, इसमें 3 गुणे 7 किए, फिर 7 गुणे 3 कर दिए, इनका दोनों का समान आया आंसर 21 इसलिए क्या है, क्रम विनिमय नियम है। साचन नियम क्या है, इसमें क्या होता है, ए गुणे बी गुणे सी, इसमें प्रथम द्वितीय और तृतीय का गुणा है और प्रथम वाले का बाद में गुणा करेगा। ठीक है, इन दोनों को हल करने के बाद इसमें क्या है, प्रथम और द्वितीय का गुणा है, तृतीय वाले को बाद में करेगा, यानी इन दोनों को हल करने के बाद तृतीय वाले से करेगा। ठीक है, इसी तरह देखिए ए का मान 2 है, बी का मान 3 है, सी का मान 4 है। आप कोई भी धन पूर्णांक दे सकते हैं। ठीक है, धन पूर्णांक कोई भी ले सकते हैं। इसमें देखिए, इसमें क्या करेंगे, 3 चौके 12, इसमें 12 आया, फिर देखिए प्रथम वाले से गुणा करते हैं, 12 दूनी के 24, अब इसमें देखिए 3 दूनी के 6, तृतीय वाले से गुणा करें 6 चौके 24, ये दोनों समान हो गया, ये का है साचन नियम। ठीक है, इसी तरह वितरण या बंटन नियम गुणा का है, इसमें क्या होता है, ए गुणे बी प्लस सी, ये होता है बराबर ए गुणे बी प्लस बी ए गुणे सी, इस तरह होता है। देखिए इसमें या ये दोनों एक ही समान होते हैं, यही है, इसको सिर्फ इधर उधर लिखा गया है। ठीक है, कन्फ्यूजन मत होइएगा। देखिए ए बराबर 3 बी बराबर 4 अगर सी बराबर 2 हो तो आप किस तरह हल करते हैं, तो ये पता करना होगा कि वितरण प्रगुण है या ना, या वितरण प्रगुण से बताया जाए कि हल कीजिए, ये नियम लगाएंगे। यहाँ पर देखिए 3 एक मान, फिर 4 बी का मान और क्या है, सी का मान 2, यहाँ बराबर एक मान 3 गुणे बी का मान 4 है, प्लस देखिए एक मान 3 गुणे सी का मान 2। तीसरा हल करेंगे तो 4 दूनी के और 4 2 6 और 6 18 हो गया, इसमें 3 चौके 12 हो गया और 3 दूनी के 6 हो गया, इन दोनों को जोड़े तो 18 हो गया, दोनों देखिए समान हो गया। ये कहेंगे गुणा का वितरण या बंटन नियम बोलेंगे। ये इस तरह है, ये गुणा का वितरण या बंटन नियम या प्रगुण बोलेंगे। तो इस तरह करके हल किया गया है, इसमें बताया गया है। अगर आपको पूछे कहा जाएगा प्रश्न में कि किस नियम से, यानी धन पूर्णांक दिया हो उसके इस नियम से लगाइए, यानी संगणक प्रगुण से या साक्षर प्रगुण से या क्रम विनिमय से, इस तरह करेगा। योग करने के लिए बोलेगा तो योग का कल अगले पिछले क्लास में बता चुके हैं, ये है क्लास, इसमें गुणा का है। ठीक है, तो गुणा का पूछेगा, उसमें कहेगा गुणा का या योग का, तो उस तरह करके बताते हैं। ठीक है, ठीक है, इसी क्लास में करते हैं। ठीक है।